नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। मित्रों, आज अपन ले रहे हैं राज्य व्यवस्थापिका, इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने राज्यपाल है वो कंप्लीट करवा दिया और इसके बाद में विधानसभा व विधान परिषद दो, ठीक है, विधानसभा व विधान परिषद के बारे में है ये वीडियो, ठीक है। और इनसे संबंधित टोटल पॉइंट है, टॉपिक है, मैंने क्लियर कर रखा है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तब आपको पूरा ये राज्य व्यवस्थापिका है समझ में आएगा और आप कोई भी इनसे संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो आपसे एक निवेदन रहेगा कि इस चैनल पर नए आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल है इनको भी प्रेस करें। वीडियो को करें शुरुआत। तो यह है कि ये विधानसभा और विधान परिषद दो है राज्य व्यवस्थापिका। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये तीन प्रमुख अंग हुआ करते हैं, ठीक है। तो ये दो है, तो प्रत्येक राज्य के अंदर विधानसभा और विधान परिषद नहीं है, एक विधानमंडल है। विधानमंडल के अंदर विधानसभा तो प्रत्येक राज्य के अंदर है, परंतु विधान परिषद है, विधान परिषद जो है वो प्रत्येक राज्य के अंदर नहीं है। तो विधान परिषद किन किन राज्यों के अंदर है, इनकी एक ट्रिक है छोटी सी, आप ध्यान, और मजेदार भी है। तो भी मजा कर, ठीक है। तुम भी मजा कर तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। यहां पर क्या है, ये जो 7 राज्य है इनके अंदर विधान परिषद है। तो भी मजा कर, ये जो ट्रिक है याद भी बहुत आसानी से हो जाती है। विधान परिषद है इन राज्यों के अंदर है, ठीक है। अब विधानसभा के उपनाम क्या है, तो विधानसभा के उपनाम है, इसे प्रथम सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है। मित्रों, लोकप्रिय सदन है, निम्न सदन है, ये ध्यान रखना। निम्न और उच्च में अंतर है, मतलब आप लोकप्रिय समझते हो कि विधानसभा ही तो राज्य के अंदर सब कुछ होता है, परंतु ये निम्न सदन माना जाता है और विधान परिषद है वो उच्च सदन माना जाता है। और उच्च सदन है वो विधान परिषद है, इसका विपरीत है। द्वितीय सदन विधान परिषद है, लोकप्रिय अलोकप्रिय परिषद विधान परिषद है और स्थायी परिषद है वो विधान परिषद है। क्योंकि स्थायी अस्थायी तो विधानसभा हो गई, विधानसभा कहने का अर्थ है यहाँ 5 वर्ष के बाद में ये विधानसभा भंग होती है, इसलिए अस्थायी कहा। अब ये संरचना संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है, विधानसभा और विधान परिषद है, इसका उल्लेख किया गया है। तो 170 के अनुच्छेद 170 में विधानसभा का उल्लेख है, अनुच्छेद 171 के अंदर विधान परिषद का उल्लेख है। सदस्य की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो विधानसभा के अंदर अधिकतम जो सदस्य है वो 500 हो सकते हैं। 500 मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव, ठीक है। लेजिस्लेटिव है, विधानसभा है, असेंबली में 500 सदस्य अधिकतम है 500 होंगे और न्यूनतम है 60 होंगे, ठीक है। न्यूनतम है वो 60 होंगे। वहां अब सिक्किम वगैरह की तरफ देखें तो वहां 60 से कम है, 40 है, परंतु वहां क्या है कि विशेष परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए कम हो सकता है, परंतु 60 है वो न्यूनतम सीट मानी गई है विधानसभा के अंदर विधानसभा सदस्यों की। राजस्थान के अंदर कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो राजस्थान के अंदर विधानसभा जो मेंबर है, एमएलए है, वो 200 है, ये सभी को पता है। और विधान सभा है। अब विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद के अंदर जो सदस्य है वो अधिकतम कितने होंगे, तो जो विधानसभा के सदस्य है उनकी 1/3 जो सीट है, 1/3 है उनके सदस्य संख्या की 1/3 संख्या है वो विधान परिषद के अंदर होगी अधिकतम, और न्यूनतम है वो कितनी होगी, तो 40 है। अब राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है, ठीक है, 1/3 होगी। अब एक न्यूनतम एज, अब विधान परिषद है, विधानमंडल के अंदर चुनाव लड़ना है, यह कहने का विधानसभा के अंदर सदस्य बनना है, तो उनके लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो 25 वर्ष, 25 ईयर कंप्लीट है वो विधानसभा का चुनाव है वो लड़ सकता है। और विधान परिषद के अंदर एमएलए बनने के लिए वो 30 वर्ष है, ये ध्यान रखना। 25 विधानसभा के सदस्य, विधानसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य 30 वर्ष है।
यहाँ मैं चुनाव की बात करूं तो विधानसभा का जो चुनाव है प्रत्यक्ष होता है, गुप्त मतदान और जनता द्वारा होता है, ये सभी को पता है। एमएलए है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन है, वो प्रत्येक मतदान द्वारा है वो चुना जाता है एमएलए को। और एमएलसी है वो अप्रत्यक्ष और खुला मतदान। खुला मतदान है मित्रों है वो 2003 से स्टार्ट है। खुला मतदान है वो सीधा किया जाता है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है। इसकी एक कमेटी होती है उनके अनुसार। अब सदस्यों को शपथ है कौन दिलवाता है, तो सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलने वाला है। सदस्यों को शपथ है राज्यपाल दिलवाएगा, परंतु मित्रों देखो 200 एमएलए है, 200 एमएलए को राज्यपाल है वो शपथ नहीं दिलवा सकता है। तो वो क्या करता है, एक मेंबर नियुक्त करता है, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है, ठीक है ना, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। तो इस बार जो ये विधानसभा चुनाव है, इस बार है वो प्रोटेम स्पीकर है, किन्हें चुना गया है, तो गुलाब चंद कटारिया को है प्रोटेम स्पीकर चुना गया है, ठीक है ना। प्रोटेम स्पीकर कौन रहे थे, तो गुलाब चंद कटारिया रहे थे अब 15वीं लोकसभा में, लोकसभा नहीं सॉरी विधानसभा में। और यहाँ जो विधान परिषद के सदस्य है इनको है राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति। यहाँ पर भी राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति है, परंतु राज्यपाल जो नियुक्त व्यक्ति करता है उसे प्रोटेम स्पीकर के नाम से जाना जाता है। और इस जो विधानसभा है इसके अंदर है वो गुलाब चंद कटारिया को प्रोटेम स्पीकर है नियुक्त किया गया था। कार्यकाल है कितना होता है, तो कार्यकाल है विधानसभा सदस्यों का है 5 वर्ष होता है, यानी कि विधानसभा का है वो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधान परिषद है इनका कार्यकाल तो खुद नहीं होता है, क्योंकि ये स्थायी सदन है। स्थायी सदन होने के कारण इसका खुद का कार्यकाल तो नहीं है, परंतु विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल मित्रों 6 वर्ष का होता है, ठीक है, 6 वर्ष का होता है। अब यहाँ पर ये प्रत्येक सदस्य स्थायी है तो होता क्या है, तो प्रति वर्ष 1/3 सदस्य तो 1/3 सदस्य, ठीक है, 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 1/3 सदस्य ही अपदस्थ होते हैं, ठीक है, पद मुक्त होते हैं। 1/3 प्रति वर्ष 1/3 पद मुक्त और 1/3 ही निर्वाचित। और 2 वर्ष प्रति 2 वर्ष बाद में 1/2 प्रति 2 वर्ष बाद में 1/2 है निर्वाचित होते हैं, 1/2 ही पद मुक्त होते हैं, ठीक है। यहाँ पदाधिकारी की बात करें तो पदाधिकारी विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष होता है, और ये इस समय विधानसभा अध्यक्ष है वो है सीपी जोशी। कौन, सीपी जोशी है। और उपाध्यक्ष है राव राजेंद्र सिंह को है यहाँ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। राव राजेंद्र सिंह को है विधानसभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है, राव राजेंद्र सिंह, और विधानसभा अध्यक्ष है वो सीपी जोशी। और अब देखो ये विधानसभा अध्यक्ष है, इनको शपथ कौन दिलवाता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है गुमराह करने के लिए कि विधानसभा जो अध्यक्ष होता है उनको शपथ कौन दिलवाता है। यहाँ पर आ सकता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि पदा है विधानसभा अध्यक्ष जो पद है इनकी कोई शपथ नहीं दिलवाई जाती है। विधानसभा सदस्य है इनकी शपथ है वो दिलवाई जाती है। कौन सदस्य की शपथ दिलवाई जाती है। त्याग पत्र ये किन्हें देते हैं, तो त्याग पत्र है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा, ठीक है। तो ज्यादा लफड़ा नहीं है, अध्यक्ष साहब है उपाध्यक्ष को है त्याग पत्र देके कार्यमुक्त हो सकते हैं, और उपाध्यक्ष है अध्यक्ष साहब को है त्याग पत्र देके अपना कार्यभार है वो छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर ये पदाधिकारी होता कौन है, तो सभापति और उपसभापति, दो सभापति और उपसभापति यहाँ पर पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, सभापति और उपसभापति। तो सभापति है वो उपसभापति को त्याग पत्र देगा और उपसभापति है वो सभापति को त्याग पत्र देगा। यहाँ पर अब कोरम की बात कर लें कि विधानसभा के अंदर बैठक बुलाई जाती है तो न्यूनतम सदस्यों के कितने सदस्य उपस्थित होने जरूरी है, तो 1/10। 1/10 कहने का अर्थ ये राजस्थान के अंदर 200 सदस्य है तो 10% कितने हो जाएंगे, 20 सदस्य है वो। राजस्थान में यदि विधानसभा का बैठक होती है उसके अंदर ही 20 उपस्थित है तो बैठक हो सकती है, क्योंकि गण पूर्ति मानी जाती है, कोरम पूर्ति मानी जाती है। तो ये था मित्रों अपने
विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, कमेंट और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की वीडियो में बस इतना ही। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।